नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन इन्फो पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का नया नियम और कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा इसका असर, इस पर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन वाला सेक्शन ऑन कर लें, ताकि आपको नवीन खबरों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार ज़रूर रखें और अपने साथियों को वीडियो शेयर करें। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, रोजगार से संबंधित, अन्य विभागों से संबंधित जैसे पेंशन, नौकरी पेशा आदि से संबंधित वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर सबसे पहले सूचना दी जाती है। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र वृद्धि को लेकर आ गई बड़ी खबर। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का नया नियम कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा इसका असर। रिटायरमेंट एज हाइक 2026। आपको बता दें कि भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। परंपरागत रूप से जहां अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 58 या 60 वर्ष की आयु में होती थी, अब इसे बढ़ाकर 62 या 65 वर्ष करने की योजना पर काम हो रहा है। यह परिवर्तन न केवल कर्मचारियों की कार्यावधि को प्रभावित करेगा, बल्कि संपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर भी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब आके देखते हैं साथियों, सरकार की सोच और उद्देश्य। आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पीछे सरकार के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और बेहतर जीवन शैली के कारण लोगों की औसत आयु में काफ़ी वृद्धि हुई है। आज के समय में 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति भी पूर्णतः स्वस्थ और कार्यक्षम रहते हैं। इसलिए सरकार का मानना है कि इन अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ अधिक समय तक लिया जा सकता है। कई सरकारी विभागों में अनुभवी और कुशल कर्मचारियों की भारी कमी देखी जा रही है, जिससे कार्य कुशलता प्रभावित हो रही है। वरिष्ठ कर्मचारियों के पास वर्षों का अनुभव और गहन ज्ञान होता है, जिसका उपयोग विभागीय कार्यों को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। आर्थिक लाभ और राजकोषीय प्रबंधन। साथियों, आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि से सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। जब कर्मचारी अधिक समय तक सेवारत रहेंगे तो पेंशन का भुगतान स्थगित हो जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर पेंशन का तात्कालिक बोझ कम होगा और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। प्रतिवर्ष सरकार को हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान करना पड़ता है, जो राजकोष पर भारी दबाव डालता है। यदि यह भुगतान कुछ वर्षों के लिए टल जाता है तो इस राशि का उपयोग अन्य विकास कार्यों में किया जा सकता है। हालांकि इस निर्णय का नई भर्तियों की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त के उम्र बढ़ने से जो रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी हैं उनको तो लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा, पर जो बेरोजगार युवक हैं उनको कहीं न कहीं नौकरी की जो आस लगाए बैठे हैं उसके लिए उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सेवानिवृत्ति जैसे होती है उसके बाद ही सीट रिक्तियाँ बढ़ती हैं और उसके बाद कर्मचारियों की नई नियुक्तियाँ होती हैं, सरकार जब वैकेंसी निकालती है तब। आगे देखते हैं साथियों, कर्मचारियों के जीवन पर प्रभाव। सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा। कई वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए यह एक सकारात्मक विकास होगा, क्योंकि उन्हें अधिक समय तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। वे अपने परिवार के लिए नियमित आय का स्रोत बनाए रख सकेंगे और बेहतर वित्तीय योजना बना सकेंगे। जो कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट है और स्वस्थ है, उनके लिए यह अवसर लाभदायक होगा। दूसरी ओर कुछ कर्मचारी जो पहले से ही सेवानिवृत्ति की योजना बना चुके हैं या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए
यह निर्णय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। युवा कर्मचारियों में चिंता है कि इससे पदोन्नति के अवसर कम हो सकते हैं और वरिष्ठ पदों पर रिक्तियां देर से उत्पन्न होंगी। तो कुल मिला के साथियों, आपको बता दें कि कर्मचारियों के अंदर भी अलग-अलग तरह की मानसिक स्थिति बनी हुई है। एक और कुछ कर्मचारियों को इसका लाभ है, तो कुछ कर्मचारियों को इससे कहीं न कहीं हानि है और जो बेरोज़गार हैं, उनको कहीं न कहीं इससे जो है बेहद ही आपत्ति है। हालाँकि इन सब में सरकार का जो है लाभ होना है, क्योंकि सरकार को लंबे समय तक पेंशन नहीं देना होगा और रिटायरमेंट की जो राशि है, वह भी नहीं देना होगा। इसलिए सरकार को इससे लाभ ही लाभ है। आगे समझ लेते हैं साथियों, स्वास्थ्य और कल्याण की आवश्यकता। यदि कर्मचारियों से अधिक आयु तक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, तो उनके स्वास्थ्य और कल्याण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता अलग-अलग होती है और उम्र बढ़ने के साथ ये क्षमताएं प्रभावित हो सकती हैं। सरकार को नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा, चिकित्सा बीमा में वृद्धि और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। कार्यस्थल पर लचीली कार्य व्यवस्था, कम घंटों का विकल्प और आरामदायक कार्य वातावरण भी आवश्यक होगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए सलाहकार या मार्गदर्शक भूमिकाएं बनाई जाएं, जिससे वे अपने अनुभव को साझा कर सकें, बिना शारीरिक रूप से अधिक थके। आगे देखते हैं साथियों, युवा पीढ़ी और रोजगार के अवसर। सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का एक संभावित नकारात्मक पहलू यह है कि इससे युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं, यानी युवाओं के लिए रोजगार का संकट आएगा। जब वरिष्ठ कर्मचारी अधिक समय तक सेवा में रहेंगे, तो नई भर्तियों की संख्या कम हो जाएगी। युवा स्नातकों को सरकारी नौकरी पाने में अधिक समय लग सकता है और प्रतिस्पर्धा और कठिन हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप संस्कृति और निजी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते अवसरों से यह समस्या कुछ हद तक संतुलित हो सकती है। सरकार को युवाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि उद्यमिता को बढ़ावा देना, कौशल विकास कार्यक्रम और निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना। ये तमाम तरह के संसाधन इकट्ठा करें अगर सरकार के माध्यम से और युवाओं को इससे प्रोत्साहित करें, तो फिर नौकरी पे ज़्यादा आश्रित रहना जो है बंद हो जाएगा और इससे कहीं न कहीं बेरोजगारी दर में कमी आएगी। आगे देखते हैं साथियों, लागू करने की प्रक्रिया और नीतिगत पहलू। अब आगे समझते हैं, सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि को लागू करने की प्रक्रिया चरणबद्ध और सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। यह संभव है कि सभी विभागों और क्षेत्रों पर एक साथ यह नियम लागू न किया जाए। कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जा सकती है। उदाहरण के लिए, शारीरिक श्रम वाले कार्यों, सुरक्षा बलों या अत्यधिक तनावपूर्ण नौकरियों में लगे कर्मचारियों के लिए पूर्व की सेवानिवृत्ति आयु बनाए रखी जा सकती है। सरकार को इस नीति को लागू करने से पहले व्यापक परामर्श और चर्चा करनी चाहिए। कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और हितधारकों से राय लेना आवश्यक होगा। साथ ही कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प भी देना चाहिए, ताकि जो लोग स्वास्थ्य या व्यक्तिगत कारणों से अधिक समय तक काम नहीं करना चाहते, वे पहले रिटायर हो सकें। तो सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन आगे अपने सर्विस को जारी रखना चाहता है और कौन नहीं रखना चाहता, क्योंकि एक उम्र तक इंसान की जो शारीरिक क्षमता होती है वह रहती है। धीरे धीरे उम्र के अंतिम पड़ाव में शरीर का जिस हिसाब से कार्य करना चाहिए उस हिसाब से कार्य न करके कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की समस्याएं जो है बैठने में, खड़े रहने पे लंबे समय तक कहीं न कहीं इससे कर्मचारियों को परेशानी होती है। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा जो वीआरएस है, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति वाला विकल्प है, उसको बना के रखना चाहिए, ताकि कोई भी अपने स्वेच्छा से जितने दिन तक नौकरी करना चाहते हैं वह करें और जिनको नहीं करना है वह अपना अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले सकें। आगे देखते हैं साथियों, कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। सेवानिवृत्ति की आयु में संभावित परिवर्तन को देखते हुए कर्मचारियों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आधिकारिक सरकारी घोषणाओं पर ही विश्वास करें और अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया और अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी भ्रामक हो सकती है। जब भी कोई नया नियम लागू हो तो उसे ध्यान से पढ़ें और समझें कि इसका आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी वित्तीय योजनाओं को इस संभावित बदलाव के अनुसार समायोजित करें। यदि आप अधिक समय तक काम करेंगे तो आपकी बचत और निवेश की रणनीति भी बदल सकती है।
अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और नियमित जांच करवाते रहें ताकि आप अधिक आयु तक सक्रिय रूप से काम कर सकें। पेंशन प्रणाली पर असर, आगे समझते हैं कि पेंशन प्रणाली पर इसका क्या असर होगा। साथियों, आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का पेंशन प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। चूंकि कर्मचारी अधिक समय तक सेवा में रहेंगे, पेंशन का भुगतान देर से शुरू होगा। इससे सरकार को पेंशन कोष का बेहतर प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। लंबी सेवावधि का अर्थ यह भी है कि कर्मचारियों का पेंशन योगदान भी अधिक समय तक जारी रहेगा, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिल सकती है। हालांकि इस बदलाव के साथ पेंशन नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी और सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने होंगे। आगे समझते हैं संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता। आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना एक जटिल निर्णय है जिसमें अनेक पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। यह नीति केवल तभी सफल होगी जब इसके साथ संपूर्ण कल्याणकारी उपाय भी किए जाएं। कर्मचारियों के स्वास्थ्य, उनकी कार्यक्षमता, युवाओं के रोजगार अवसर और आर्थिक प्रभाव, सभी पहलुओं पर संतुलित विचार होना चाहिए। अनुभवी कर्मचारियों का योगदान निस्संदेह मूल्यवान है, लेकिन नई पीढ़ी को भी समान अवसर मिलने चाहिए। एक व्यापक और समाप्त नीति ही सभी के हितों की रक्षा कर सकती है और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचा सकती है। तो कुल मिला के साथियों, आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में सरकार जो है कहीं न कहीं अपना सुझाव लोगों से, अलग-अलग संस्थानों से, सरकारी संस्थाओं से इकट्ठा कर रही है ताकि वह आने वाले समय में अपना सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्णय ले सके। अब देखने वाली बात ये होती है कि सरकार इस पर कब तक फैसला लेती है और आगे सरकार का उठाए जाने वाला कौन सा कदम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बेहतर ही हो और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए सरकार नए-नए साधन स्टार्टअप जरूर करें ताकि कम से कम युवाओं को भी मौका मिले और कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर क्या विचार करती है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दें तथा आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन क्लिक ज़रूर कर लें। तो साथियों, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।